राजकुमार राव ने 40वीं मंजिल की खिड़की से टीवी फेंका ताकि नीचे सुरक्षा गार्ड का ध्यान खींच सके, लेकिन गार्ड ने आवाज नहीं सुनी। वे एक खाली बिल्डिंग में फंसे हुए थे और खिड़की से मदद के लिए चिल्ला तो सकते थे, लेकिन इतनी ऊंचाई से कोई उनकी आवाज सुन नहीं पाया। रात में उन्होंने टॉर्च हिलाई, लेकिन उससे भी किसी का ध्यान नहीं गया। अगले दिन राजकुमार राव ने फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला बहुत मजबूत था। प्लायर्स से भी ताला नहीं खुला। उन्होंने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने फोन निकाला मदद के लिए कॉल करने को, लेकिन फोन बंद था। उन्होंने फोन चार्जर में लगाया, लेकिन कमरे में बिजली नहीं थी। फिर उन्होंने पुराने गत्ते पर टूथपेस्ट से SOS लिखा और खिड़की से फेंका, लेकिन वह गत्ते का टुकड़ा जर्जर छत पर गिर गया। रात में एक महिला कपड़े लेने आई, लेकिन उसने मदद का सिग्नल नहीं देखा। राजकुमार राव बहुत परेशान थे। उन्होंने अपनी पैंट की इलास्टिक निकाली, कोने में पाइप पाया और एक स्लिंग शॉट बनाया। जब महिला फिर से आई तो उन्होंने उसकी तरफ पत्थर फेंका ताकि उसका ध्यान खींच सके। महिला गत्ते के साथ बिल्डिंग की तरफ आई और राजकुमार राव उत्साहित होकर चीजों पर दस्तक देने लगे, लेकिन महिला ने उन्हें नहीं सुना और चली गई। फिर राजकुमार राव ने एक और आइडिया सोचा। उन्होंने टॉर्च जलाई और खिड़की के किनारे रखे SOS सिग्नल को आग लगाने की कोशिश की ताकि कोई ध्यान दे, लेकिन जब आग बढ़ने लगी तो उन्हें लगा कुछ गलत है, तो उन्होंने आग बुझा दी। इस बीच उनकी बहुत प्यास लगी। वे बाथरूम गए और दीवार से पानी की टंकी उतारी, लेकिन वह खाली थी। तभी जोरदार बारिश होने लगी। राजकुमार राव ने बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए टंकी खिड़की के बाहर लटका दी और एक बैग भी बाहर फैलाया। एक दिन उन्होंने आईने में देखा कि 30वीं मंजिल की बालकनी में रेलिंग नहीं है। उन्होंने चाकू से रेलिंग काटी, उसे नीचे फेंका और खिड़की के फासले से बाहर निकल गए। वे नीचे उतरने लगे, लेकिन बालकनी के बीच दीवार पर पैर रखने की जगह नहीं थी, इसलिए उन्हें ऊपर की दीवार पकड़नी पड़ी और पैरों से धीरे धीरे नीचे उतरना पड़ा। जल्दी ही वे 30वीं मंजिल पर पहुंचे, लेकिन आधी रेलिंग गायब थी। उन्होंने अपनी बेल्ट को जमीन के पास एक रिबार से बांधा और दूसरी छोर को अपने हाथ से पकड़कर सावधानी से रेलिंग पर कदम रखा, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि इस मंजिल की बालकनी भी हटा दी गई थी। उन्हें दीवार के सहारे हाथ लगाकर सावधानी से चलना पड़ा और एक कोने पर लगभग फिसल गए। फिर भी वे आगे बढ़ते रहे और आखिरकार सफल हो गए। उन्होंने बालकनी का कांच का दरवाजा लात मारी, कमरे का दरवाजा खोला और आखिरकार बिल्डिंग से बाहर निकल गए। अगर आप ऐसी मुश्किल हालात में भी जिंदा रह सकते हैं तो ये वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जिंदा लिखना न भूलें।